अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशरा तैयबा और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सीबीटी थेरेपिस्ट हूँ। अगर आप मुझे विजिट करना चाहते हैं तो तनवीर अहमद मेडिकल सेंटर गुलबर्ग में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आप मुझे वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रमज़ान रीशेप आवर मेंटल क्लैरिटी। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो हमारी मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और इसी तरह के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको रिड्यूस करता है। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जहां पर हम अपनी स्पिरिचुअल और हमारी जो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। रमज़ान एक महीना है स्पिरिचुअल एंड मेंटली रिन्यूअल का, ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंजिंग पीरियड ऑफ योर लाइफ। ये जो 30 दिन हैं इसमें प्रैक्टिस की जाती है उन थॉट्स की, उन इमोशंस की, उन बिहेवियर्स की जो हमें मेंटली हेल्दी रखते हैं। जैसा कि रमज़ान में हम अपने घरों की डीप क्लीनिंग करते हैं रमज़ान आने से पहले, इसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रमज़ान में अपना इनर पीस को अचीव करना चाहते हैं और मेंटली हेल्दी होना चाहते हैं तो आपके लिए अपने जहन में जो नेगेटिव ख्यालात हैं उनकी डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आपके दिलों में अगर किसी भी तरह का कोई बुग़्ज़ है, किसी के लिए कीना है, हसद है, नेगेटिव ख्यालात हैं, किसी भी तरह की नेगेटिव इमोशंस हैं तो उनकी भी डीप क्लीनिंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसमें आपके पास एक बकेट हो और उसमें आप सोना डाल रहे हैं, उसमें आप चांदी डाल रहे हैं, उसमें आप हीरे जवाहरात डाल रहे हैं, लेकिन उस बकेट के नीचे एक होल है जिसमें वो लीकेज हो रही है और आपकी जितनी भी सारी एफर्ट्स हैं, जितनी भी सारे आपकी वो हीरे जवाहरात जो आपने इस महीने में इकट्ठे किए थे वो लीकेज के थ्रू जो है वो लीक हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डीप क्लीन खुद को किया जाए। और फिर हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीप क्लीनिंग का प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से हम अपने दिलों को और अपने जहन को डीप क्लीन करके मेंटल डिटॉक्स के थ्रू हम अपने जहनों को हेल्दी बना सकते हैं और अपने दिलों को प्योरीफाई कर सकते हैं। मेंटल डिटॉक्स इज द प्रोसेस कि जहाँ पर आप अपने माइंड को क्लीन कर सकें स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से और इसी तरह के जितने भी ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनसे आप सफ़र कर रहे हैं उनको आप इस महीने में ओवरकम कर सकें। तो मेंटल डिटॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस। आप एक रजिस्टर लें, कोई भी डायरी लें, उसके ऊपर आप ये लिखें कि आपके जहन में ऑलरेडी कौन से ऐसे नेगेटिव ख्यालात हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है या फिर कौन से ऐसे इमोशनल ट्रिगर हैं जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है और ऐसे कौन से नेगेटिव ख्यालात हैं जिनकी वजह से आपको एंजाइटी होती है और आपकी माजी की ऐसी कौन सी तल्ख यादें हैं जिनकी वजह से आप डिप्रेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड पर हैं और उन चीज़ों की इंटेंसिटी क्या है। उसके बाद आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। मतलब अगर आपको रमज़ान से पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आप ये देखते हैं कि जैसे आप रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद अगर आपको गुस्सा भी आ रहा हो तो आप अपने गुस्से को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि रमज़ान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। रमज़ान में हम उन सारी बुरी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी हेल्थ, हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो या उसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो। तो गुस्सा एक ऐसा ही नेगेटिव इमोशन है कि जिसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। गुस्सा एक हमारा बहुत एक इम्पल्सिव समटाइम्स रिएक्शन होता है, लेकिन रमज़ान में हम रोज़े की वजह से जब उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं और यही प्रैक्टिस जब हमारी 30 दिन रहेगी तो यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट कि रमज़ान के बाद आपकी जो गुस्सा करने की आदत है उसमें कुछ चेंजिंग्स आएंगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल जो है वो आपके अंदर से अगर आपका बहुत इम्पल्सिव रिएक्शन है तो आप उसको मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा कर देंगे, बट यस अगर आप इसी रूटीन को फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो गुस्से की इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी
उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो बिहेवियर है उसमें चेंज आना शुरू होगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली रेजिलिएंट पर्सन हो जाएंगे। तो इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और आपको ये मौका मिलेगा खुद को जानने का, क्योंकि रमज़ान में हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम अपने साथ बैठते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं और जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि ऑलरेडी हमारे अंदर कौन से ऐसे नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, कौन सी नेगेटिव सोचें हैं जो हमें डिट्रैक्ट करती हैं, जो हमें मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। वो कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो हमें इमोशनली ग्रोथ, इमोशनल रेजिलिएंट पर जाने से रोकते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो रमज़ान में हमारी जो रूटीन है वो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड होती है। मतलब हम सुबह उठ रहे हैं, एक ही टाइम पर जो है हम सब खा रहे हैं, एक ही टाइम पर जो है हम वो अफ्तार कर रहे हैं। तो वो जो हमारी लाइफ का डिसिप्लिन है वो हमें ये बताता है कि हमारी लाइफ में कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अनलर्न करने की ज़रूरत है और कौन से ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल हैं जिन्हें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल से आपकी ना सिर्फ मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है बल्कि आप फिजिकली भी जो है वो भी हेल्दी होते हैं। जैसे हम इमोशंस की बात कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से हम अपने नेगेटिव ख्यालात की बात करते हैं कि रमज़ान में हम ना चाहते हुए भी कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव रहें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने बारे में भी नेगेटिव ना सोचें। और रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर हम जब दूसरे लोगों में डोनेट करते हैं, चैरिटी देते हैं, ज़कात देते हैं, फितराना देते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि हमारे पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं। तो वो जो ग्रैटिट्यूड लेवल है आपका वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपका जब ग्रैटिट्यूड लेवल आपका बढ़ता है तो यू विल सी कि आपके जो थॉट पैटर्न्स है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे, आपके परसेप्शंस, आपके बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ एंड अदर वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आपने जो लोगों से कंपैरिजन करके खुद को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में शिकार किया हुआ था वो भी आप देखेंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि रमज़ान में आप अपने ख्यालात को जितना मुस्बत रख सकते हैं, जितना पॉजिटिव रख सकते हैं, आप उनको रखें। और अगर आपकी यही प्रैक्टिस इस पूरे रमज़ान में रहेगी तो आप ये देखेंगे कि आपका ब्रेन जो है वो आफ्टर रमज़ान नेगेटिव चीज़ों को कम हाईलाइट करेगा और जो आपके पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करेगा। मतलब रमज़ान के बाद भी आपके सामने अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन होगी तो आपका जो फोकस है वो सबसे पहले पॉजिटिव पहलों पर जाएगा और उसके बाद जो है वो आप नेगेटिविटी को एक्सप्लोर करेंगे, वो भी फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि आपने मेंटली खुद को किस तरह से डिटॉक्स करना है ताकि आप अपने माइंड को हेल्दी बना सकें। तो मुझे ये लगता है कि रमज़ान एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ताला की तरफ से एक वेल डिज़ाइंड अप्रोच है, एक बहुत सिस्टमैटिक और स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है वो हमें ये सिखाया ये जाता है कि किस तरीके से हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, किस तरीके से हम सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम अपने बारे में जान सकते हैं जो कि हम पहले नहीं जानते। क्योंकि पहले हमारे पास कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं बना, कोई ऐसी रूटीन ही नहीं बनी कि जहाँ पर जो है हम अपने बारे में जान सकें, खुद के बारे में जो है वो सोच सकें कि हमें किस तरह के ख्यालात आते हैं या हमारे इमोशंस क्या हैं या हमारे बिहेवियर्स क्या हैं। लेकिन रमज़ान में आप देखेंगे कि कॉन्शियसली आप हर चीज़ को खुद से रोकने की कोशिश करते हैं, झूठ से, लोगों की गिबत करने से, दूसरों को बुरा भला कहने से, दूसरों को गाली देने से। तो ये वो छोटे छोटे आपके पॉजिटिव एक्ट्स हैं जो बहुत मेजर और मैजिकल रिजल्ट देंगे आपके पॉजिटिव लाइफस्टाइल में और जो अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ की ग्रोथ में काम करेंगी और एक मेंटल क्लैरिटी पर काम करेंगे कि किस तरीके से आपने फोकस्ड होकर अपने कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी को और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को यूज करते हुए अपने जहन को मुस्बत रखना है और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको आपने हेल्दी वे में जो है वो लेके चलना है।